हमें महारेरा एक कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा है, जीरो कंप्लेंट। यहाँ तक के प्रोजेक्ट प्रमोशन एंड मार्केटिंग के लिए भी महारेरा ने गाइडलाइंस इशू की है। अब ये इंफॉर्मेशन क्या एक प्रॉपर्टी बायर ने देखना चाहिए? जो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है उनकी लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, रजिस्टर्ड एजेंट की लिस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर कोई प्रोजेक्ट सस्पेंड हुआ है, लैप्स हुआ है, रिवोक हुआ है, उनकी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाती है। पिछले वीडियो में हमने बात की रेरा के बारे में। रेरा क्या है और रेरा महारेरा के बीच का कंफ्यूजन क्या है और रेरा किसके लिए है, इस वीडियो में हम समझेंगे रेरा के वेबसाइट के बारे में। चेतन जी, तो अगर आप देखोगे आपका जो वेबसाइट था महारेरा का ओल्ड वर्जन, तो अब वो आउटडेटेड हो जाएगा। न्यू वर्जन बहुत अच्छे तरीके से महारेरा ने डेवलप किया है। अगर आप वहाँ पे जाओगे एज अ मतलब जितने भी स्टेक होल्डर है, तो आपके प्रॉपर्टी बायर्स हो गए, आपके डेवलपर्स हो गए, आपके चैनल पार्टनर एजेंट्स हो गए, सबके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, उनके क्या राइट्स है, उनकी क्या फंक्शंस है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, महारेरा पोर्टल पे अच्छे से मेंशन करके रखा है। तो ये आपका नया पोर्टल इस तरीके से उन्होंने बनाया है, जहाँ पे आप जाओगे सारे स्टेप्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। अगर मैं प्रॉपर्टी बायर हूँ तो मैं जाऊँगा, मेरे लिए जब मैं गाइडलाइंस देखता हूँ तो गाइडलाइंस में सारे प्रोसीजर बताए गए कि आपकी रिक्वायरमेंट फाइनलाइजेशन से पहले, ठीक है, मतलब मान लीजिए मैंने फाइनलाइज किया कि मुझे कोई प्रॉपर्टी लेना है, ठीक है, तो मैं वो फाइनल करने के बाद कहाँ पे जाऊंगा, किस तरीके से प्रॉपर्टी में महारेरा पोर्टल पे सर्च कर सकता हूँ। प्रॉपर्टी सर्च करने के बाद अब जो मैंने फाइनलाइज की हुई प्रॉपर्टीज है उनमें मुझे क्या देखना है, वो फाइनलाइज होने के बाद जब मैं एग्रीमेंट के लिए जाऊंगा तो एग्रीमेंट मुझे किस तरीके से करना है। उसके बाद एग्रीमेंट होता है, वहां पे आपकी प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होती है। टिल द टाइम ऑफ पोजीशन आपको क्या करना है, एट द टाइम ऑफ पोजीशन आपको क्या करना है, ये सारी चीजें प्रॉपर्टी बायर्स के लिए वहां पे। तो प्रॉपर्टी बायर के लिए सारे स्टेप्स दिए हुए हैं कि उन्हें प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट कैसी करनी चाहिए, प्रॉपर्टी बुक कैसी करनी चाहिए, आप अलॉटी कब बनते हो, आप एग्रीमेंट कैसा करना चाहिए, आपका सोसाइटी कब फॉर्मेशन होता है, ये कब होता है, इसके अलावा और क्या चीजें। इसके अलावा अगर आप देखोगे वेबसाइट के ऊपर, अगर मैं कंसिडर करूं कि मेरा कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपके जो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है उनकी लिस्ट आपको वहां पे मिल जाएगी, रजिस्टर्ड एजेंट की लिस्ट वहां पे आपको मिल जाएगी। अगर कोई प्रोजेक्ट सस्पेंड हुआ है, लैप्स हुआ है, रिवोक हुआ है, उनकी डिटेल आपको वहां पे मिल जाती है। प्लस एनसीएलटी प्रोजेक्ट, एनसीएलटी में कितने प्रोजेक्ट है वो आप वहां पे चेक कर सकते हो। ठीक है, कितने डेवलपर को, अगर जैसे मैं कंसिडर करूँ एज अ डेवलपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मुझे हर क्वार्टर में आपको अपलोड करना पड़ता है। मतलब जो मेरा वेबसाइट है महारेरा का, उसमें मेरी इंफॉर्मेशन अपडेट करके डालने में इंफॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ती है। तो वो इंफॉर्मेशन अगर मैं नहीं करता हूँ तो उन डेवलपर की भी लिस्ट आती है कि कितने सारे डेवलपर है जिन्होंने क्वार्टरली पोर्टल अपलोड नहीं किया था, ठीक है, तो उनकी लिस्ट आ जाती है। तो अगर डेवलपर ने क्वार्टरली पोर्टल अपडेट नहीं किया है, हाँ, तो इसमें प्रॉपर्टी बायर का क्या है? अब देखिएगा, सिंपली अगर मैं प्रॉपर्टी बायर हूँ एंड जो वेबसाइट है महारेरा की वो अपडेटेड नहीं है, क्योंकि क्वार्टर में उन्होंने उनके लिए अपडेट करना मैंडेटरी है। अब मैं अगर वहाँ पे प्रॉपर्टी वो पोर्टल ओपन करूंगा या फिर अब मैं वेबसाइट के ऊपर प्रोजेक्ट ओपन करूंगा जो रजिस्टर्ड है महारेरा के साथ, उसमें मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आउटडेटेड हो सकती है। तो जैसे ये तो रेरा का रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ कि रेरा अपने पोर्टल पे मुझे आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, इसलिए वो वहां पे नोटिफिकेशन भेजते हैं कि अगर एज अ डेवलपर आपने क्वार्टरली अपडेट नहीं किया तो आपको ईमेल आ जाता है, यू गेट अ नोटिस ऑफ 30 डेज, आपको 30 दिन के अंदर अपलोड। ये सब चला जाता है डेवलपर एंड प्रॉपर्टी बायर को ये दिख जाता है कि सो डेवलपर ने पिछले क्वार्टर का अपडेट नहीं किया है। विद द लास्ट डेट ऑफ मॉडिफिकेशन वहां पे पता चलता है कि कौन से डेवलपर ने कौन से डेट पे इंफॉर्मेशन अपडेट की है। तो अगर किसी ने नहीं, उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी बायर के पास बहुत सारे चॉइसेस नहीं होते, मैं ये भी देखूं वो भी देखूं, डेफिनेटली वैसा नहीं होता। उनके पास एक या दो प्रॉपर्टी उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया होता है, जिसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। बाकी डेवलपर्स क्या कर रहे हैं उनको कोई लेना देना नहीं। तो उस हिसाब से क्या करना चाहिए प्रॉपर्टी बायर ने? तो प्रॉपर्टी बायर के लिए जब वो पोर्टल ओपन करता है, महारेरा का वेबसाइट ओपन करता है, तो उनको डायरेक्टली सामने मेंशन किया गया, अगर आपके पास उस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर है, प्रोजेक्ट का नाम है एज पर महारेरा रजिस्टर जो उनका सर्टिफिकेट के ऊपर नाम है, तो ये, या फिर मैं कंसिडर करता हूँ कि मुझे मेरे पिन कोड में कितने प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है वो देखना है, तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि प्रॉपर्टी बायर को कितने पिन रजिस्टर्ड है उससे कोई लेना देना, मेरे प्रोजेक्ट के रिलेटेड मुझे ये वाला फ्लैट पसंद आया, ये प्रोजेक्ट के बारे में मुझे जानना है। राइट, तो अगर उसका महारेरा नंबर आपके पास है, ठीक है, तो आप सिंपली जाओगे, वेबसाइट ओपन करोगे,
रजिस्टर रेरा नंबर जो आता है वो आप वहां पे मेंशन करोगे। सर्च करने के बाद आपको वहां पे उस प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो आपको एक डिसीजन लेने के लिए, फर्म डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगी। की इन्फॉर्मेशन क्या एक प्रॉपर्टी बायर ने देखना चाहिए, वो बताइए। सबसे पहले लिटिगेशन ऑन द प्रोजेक्ट, राइट। तो प्रोजेक्ट के ऊपर लिटिगेशन है या नहीं, ओके। पोजीशन डेट, ओके। क्योंकि आप लिटिगेशन की बात कर रहे हैं या डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं? नहीं, लिटिगेशन की बात कर रहा हूं। जो आपके केस फाइल होते हैं, जो कोर्ट में चल रहे हैं, सिविल कोर्ट हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, जो भी आपका लिटिगेशन ऑन प्रोजेक्ट आता है, उनकी डिटेल्स महारेरा पोर्टल पे अवेलेबल है। तो मैं अगर कोई प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया हूं, उसमें अगर महारेरा ने मेंशन किया है कि लिटिगेशन यस और नो एंड यस है, तो मुझे उसकी डिटेल उसी पोर्टल पे नीचे मिल जाएगी कि उसी पोर्टल पे मिल जाएगी कि क्या मतलब लिटिगेशन का केस नंबर है, उसका करंट स्टेटस क्या है। तो यू कैन चेक और वेरीफाई विथ योर डेवलपर ऑल्सो। सेकेंड, आपको वहां पे चेक करना चाहिए जो आपका पोजीशन डेट है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मतलब हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि डेवलपर आपका रेरा का जो पोजीशन डेट है वो एक मेंशन की है, एंड आपका डेवलपर आपको कमिट कर रहा है कि वी आर गिविंग पोजीशन बिफोर दैट, ठीक है। ओके। अगर आपको पहले मतलब पोजीशन मिल रहा है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने जो पोजीशन डेट कमिट की थी जो रेरा की डेट से पहले है, तो फिर क्या? तो वहां पे आपके ये 2 पॉइंट हो गए। राइट, तीसरा ये पॉइंट, आप वहां पे चेक कर सकते हो। देन मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मुझे एक डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका लीगल टाइटल सर्च रिपोर्ट, सैंक्शन प्लान, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, ड्राफ्ट एग्रीमेंट की कॉपी, ये सारे प्रॉपर्टी बायर का चेकलिस्ट ही अलग है। चेकलिस्ट आप जो बोल रहे हो ये बहुत टेक्निकल है। हाँ। प्रॉपर्टी बायर का चेकलिस्ट क्या होता है? मेरे पास 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ का बजट है, हाँ। मेरा सैलरी इतना है, मेरे पास प्री लोन इतना है, उनका चेकलिस्ट ही अलग है। सही। आप जो बोल रहे हो चेकलिस्ट ही अलग है। हाँ। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको 5 क्रिटिकल पॉइंट ऐसे बताए जो आपको वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करने के बाद वेरीफाई करने में आसानी हो। राइट। तो आपका सबसे पहले लिटिगेशन हो गया, लिटिगेशन देन आपका प्रोजेक्ट का जो पोजीशन डेट, पोजीशन हो गया, पोजीशन के बाद जो आपके डॉक्यूमेंटेशन हो गया, लीगल सैंक्शंस एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आप कंसिडर कीजिएगा कि जो आपके पोर्टल है उसके ऊपर आपका स्टेटस भी आता है कि मैंने जिस बिल्डिंग में लिया है उस बिल्डिंग का काम कितना कंप्लीट हुआ है। तो काफी बार एक ही प्रोजेक्ट के मल्टीपल रेरा नंबर होते हैं। अगर आपने ए टावर में लिया है तो हो सकता है ए टावर और बी टावर के रेरा नंबर अलग हो, राइट। तो वो भी आपने वेरीफाई करना चाहिए। वो भी पोर्टल आपको रेरा वेबसाइट आपको बता देता है। राइट। तो वहां पे आपको पता चल जाता है कि मान लीजिए अब मेरा अलग अलग टावर है, तो उस अलग अलग टावर का काम कितना कंप्लीट हुआ है, कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज डेवलपर ने क्या कमिट की है, उसकी भी एक चेकलिस्ट आती है। ओके। उसका काम कितना कंप्लीट हुआ है वो भी उसमें आ जाता है। मान लीजिए इंटरनल रोड्स है तो यस है, इंटरनल रोड्स डेवलपर प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका काम कितना कंप्लीट हुआ है वो भी आ जाता है। स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये वेबसाइट से आप इजीली एज अ प्रॉपर्टी बायर देख सकते हो। वेरी गुड, ये हो गई सारी टेक्निकल चीजें। प्रॉपर्टी बायर के लिए क्या है? तो प्रॉपर्टी बायर के लिए कंसिडर कीजिएगा कि आपका स्टेप्स आ गए, हाँ। टेक्निकल चीजें आ गई, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी कैसा वेरीफाई करना चाहिए वो आ गया। इसके अंदर प्रॉपर्टी बायर ने और क्या देखना चाहिए? वेबसाइट और क्या दिखाता है इसके अंदर? वेबसाइट आपको बहुत सारी आपकी कंसिडर कीजिएगा कि मतलब जैसे लैप्स कोई प्रोजेक्ट है, अगर मैंने किस प्रोजेक्ट में लिया है, क्या वो प्रोजेक्ट लैप्स हुआ है, वो आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाती है। रिवोक प्रोजेक्ट होता है, क्या मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई ऑर्डर इशू हुआ है, जो नॉन कंप्लायंस ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको वहां पे पता चलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग जो अभी के रिसेंट डेज में महारेरा ने अपलोड किया है कि कोई डेवलपर या चैनल पार्टनर कुछ गलत तरीके से प्रमोशन कर रहा है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, या फिर जो महारेरा के नॉर्म्स है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो आपको आपके एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होनी ही चाहिए। यहाँ तक के प्रोजेक्ट प्रमोशन एंड मार्केटिंग के लिए भी रेरा ने गाइडलाइंस इशू की है। अगर कोई एजेंट या डेवलपर अपने प्रोजेक्ट को मार्केट कर रहा है फॉर लीड जनरेशन पर्पस, तो उसमें कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी भी गाइडलाइन रेरा ने दी है। अपने वेबसाइट पे आप भी देख सकते हैं। राइट। और आप अगर देखोगे आपके वेबसाइट के ऊपर अभी रिसेंटली 218
शो कॉज नोटिस जो इशू हुई थी एज अ रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट के लिए, अगर कोई मार्केटिंग प्रमोशन के गाइडलाइन फॉलो नहीं कर नहीं रहा कर है तो उसके शोकॉज नोटिस को भी महारेरा ने शो कॉज नोटिस जिन्हें इशू की है उनके रोजनामा भी आपके अपलोड किया है कि किन लोगों को ये शो कॉज नोटिस गई है। ओके, अगर किसी ब्रोकर ने या डेवलपर ने मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन Yes. देके मार्केटिंग में लीड जनरेशन किया Right. है तो उसने कौन से कैसा किया है उसका शोकॉज नोटिस भी आ शो गया। कॉज नोटिस भी Very आपके good. महारेरा, वेरी गुड। आपके उसके बाद आप महारेरा पोर्टल के ऊपर मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कितने कंप्लेंट्स इशू हुए, उनका रिजल्ट क्या आया है, कंप्लेंट एफएक्यूज नहीं, एफएक्यूज तो हर कोई देता है, राइट, कंप्लेंट्स कितने हैं, उसका जजमेंट आया है, जजमेंट क्या आया है, उसके बाद डिसीजन, अगर मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट का वारंट इशू हुआ है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब रिकवरी इशू हुई है कि कोई कंप्लेंट की थी कस्टमर ने एंड उसको अब उसका पैसा फंड्स रिटर्न देना है, तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। वेरी गुड। महारेरा ने एक होम बायर को, प्रॉपर्टी बायर को ध्यान में रखते हुए पूरे वेबसाइट को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाया। डेफिनेटली पूरे वेबसाइट को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इस तरीके से बनाया कि आप इजीली उस वेबसाइट पे जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, क्योंकि लास्ट 5 साल का उनके पास अब एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे जो पॉइंट्स है उन्होंने डे बाय डे या फिर आप कहोगे ऑर्डर बाय ऑर्डर इवॉल्व किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंसिडर कीजिएगा आप कोई रिटायरमेंट होम लेना चाहते हो, तो महाराष्ट्र मतलब महारेरा ने गाइडलाइंस दी कि आपका रिटायरमेंट होम किस तरीके से होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो रिसेंट टर्म्स में महारेरा एक कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा है, जीरो कंप्लेंट। उसका रीजन ये है, मतलब उसका मोटिव ये है कि महारेरा ने पहले जो महारेरा करता था कि आप एज अ डेवलपर कुछ डॉक्यूमेंट देते थे, वो सर्टेन एक्सटेंट तक वेरीफाई होते थे एंड देन आपको इमीडिएटली प्रोजेक्ट का रेरा नंबर आ जाता था एंड देन यू कैन स्टार्ट द सेलिंग। अभी महारेरा ने वो प्रोसीजर पूरा चेंज कर दिया है, तो आज आप अगर एज अ डेवलपर अप्लाई करते हो तो आज आपको लीगल टीम के थ्रू, मतलब आपका वहां पे चेक्स है, आपके डेस्क दिए गए कि मतलब ऑनलाइन ही होता है सारा, लेकिन लीगल टीम एक चेक करेगी कि लीगल फॉर्म में आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्क हो रहा है, फाइनेंशियल डिटेल्स चेक करने वाली है, टेक्निकल डिटेल जो है उस प्रोजेक्ट के वो चेक करने वाले। ये सारे चेक आज हो रहे हैं। आज बहुत ज्यादा डेवलपर की तरफ से भी आ रहा है कि डिले हो रहा है आपके सर्टिफिकेट मिलने के लिए, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के लिए, लेकिन ये सारे चेक की वजह से वो डिले हो रहा है। तो महारेरा ये इंश्योर करना चाहता है, महारेरा ने अपने पोर्टल को बहुत अच्छे से इवॉल्व किया। राइट, तो बहुत अच्छे तरीके से इवॉल्व किया है और वहां पे महारेरा ये इंश्योर करना चाहता है कि क्यों कंप्लेंट आए, मैं पहले ही अगर सारा चेक कर देता हूँ तो आगे जीरो कंप्लेंट के ऊपर मैं काम करूंगा। दुर्घटना से देरी भली। डेफिनेटली इस वीडियो में हमने बात की महारेरा के वेबसाइट के बारे में, किसके लिए है, कैसे काम करती है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें एक प्रॉपर्टी बायर को देखनी चाहिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे बुकिंग प्रोसेस के बारे में। एक प्रॉपर्टी बायर को महारेरा के क्या गाइडलाइंस है, क्या स्टेप्स है फॉर बाइंग द प्रॉपर्टी, ताकि उसको ना खरीदते वक्त और ना खरीदने के बाद कोई प्रॉब्लम हो।